से ये मालूम पड़ता कि शरीर है। जी आसक्ति खत्म हो तो आत्मा भी, जी आसक्ति खत्म हो जाए तो शरीर भी समाप्त हो जाए। तो इसको समाप्त करना, ये समाप्त ऐसे होता नहीं। जी जब ज्ञान पैदा होता है जी तभी शरीर जी समाप्त होता है, बाकी हो नहीं। ज्ञान के द्वारा कटेगा। ज्ञान के द्वारा ही कटेगा। जी अज्ञान में सब ज्ञान नहीं, जी वो ज्ञान जिसमें आत्मा और शरीर दोनों मिक्स हो गए हैं, जी वो है मोह, आसक्त। हम लोग आसक्ति कहते हैं, वो है मूल चीज़। उसी से शरीर ये अलग होगा जी और आत्मा अलग होगा। जी लास्ट में केवल इतना ही रह जाता है। जी तो कहते हैं कि वही तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हत्य राम परम पद दयो। जी लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। जी वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जी जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। जी एक जन्म कर कारण एहा, जहीं लग राम धरी नर देहा। जी प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया था। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई, बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। वो तो नारद बड़े भारी ज्ञानी हैं और उनके अंदर मोह कैसे पैदा हो गया? नारद के अंदर। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब इसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। जैसा भगवान कर देते हैं वैसे ही हो जाता है। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भाव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मधु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। देखिए इधर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज से, इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं सब लोगों से, हम सब लोगों से तुलसीदास जी समझा रहे हैं। और इधर शंकर जी पार्वती से, तीनों आए ना, पहले शंकर पार्वती, फिर अब भारद्वाज और याज्ञवल्क्य, फिर वो तुलसीदास, हम सब लोग पब्लिक। और उधर एक कथा और चल रही है, हाँ, काकभूषुंड गरुड़ को बता रहे हैं राम कथा। चार जगह कथा चल रही है। तो हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम परम पुनीत सुहावन, देख देव ऋषि मन अति भावन। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
नीरक शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुराग सुमिरत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लाग समाधि। उन पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, रुक गए और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। किसकी समाधि लग गई? हाँ, नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। जंगल पहाड़ देखे, मन में वैराग्य पैदा हुआ, भगवान में प्रेम हो गया। अब भगवान का जब स्मरण करने लगे तब नारद मुनि के श्राप की क्या कभी नारद मुनि को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने कि तुम एक जगह नहीं ठहर सकते? कोई श्राप था? क्या श्राप? 10,000 पुत्र थे। 10,000? अच्छा। हाँ, तो साधना करने के जंगल में साधना करके वापस आने वाले कौन 10 करके 10,000 साधना करने चले गए। दक्ष प्रजापति को सौंपा गया श्रेष्ठ की संरचना। अच्छा। श्रेष्ठ की संरचना मानसिक पैदा करते सबको संत बना दे लिखना हो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये तो इस तरह में सृष्टि का रचना नहीं हो पाएगी। उन्हें श्राप दिया। अब नारद तुम एक जगह रहो, ठहर नहीं सकते, वो ठहरोगे नहीं, चलते ही नहीं। श्राप क्यों दे दिए? श्राप इसलिए कि अब तुम शिष्यों के सब लड़कों को महात्मा बना दे, उपदेश करते थे ऐसा प्राप्त के सभी किसी के पास एक भूत ठहरोगे चलते ही मतलब किसी को उपदेश ना दो। उपदेश न देगी सब जब एक जन नहीं ठहरेंगे तो उपदेश परमानेंट नहीं देंगे, 2-4 शब्द बोलेंगे चल देंगे आगे। थोड़े से सत्संग में काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, परमानेंट साधन नहीं दे सकते। कहना चाहिए कि पत्नी के द्वारा पहले ऐसे बना। अच्छा, पहले मानसिक हो जाता, पहले मन से हो जाते। ये तो बड़ी भारी कला रही पहले। बहुत भारी कला था। तो है ब्रह्मा जी से बात अरे साल की सृष्टि उनके लगते हैं, वही तो बना दो। कौन बनाया? रक्षा तो जाता है उनको इस संसार की रचना के लिए अधिकार। लड़कियाँ कितनी थी उनके? पूरा संसार है उनके लड़के हैं? संसार होने का 10,000 का वर्णन आया था। 10,000 पूरे लड़के थे। लड़कियाँ भी कुछ रही। लड़के बाद में लड़कियां भी नहीं ना, लड़कियां भी बहुत 22 लड़कियों की सब ऋषियों मुनियों को ब्याही गई, लड़कियां कम नहीं थी। बड़ा विचित्र चंद्रमा का क्या है इनके आस 27 तो चंद्रमा को ब्याही गई, 27 लड़कियां चंद्रमा को ब्याही। कथा मिलती है पढ़ने दूसरा दक्षिण एक है तक। है वो दूसरा चंद्रमा सबसे व्यवहार बराबर नहीं करते थे, वो चंद्रमा को भी श्राप दिया था दक्ष प्रजापति। तो शंकर जी का मतलब ये नारद जी एक जगह नहीं ठहरते, एक जगह नहीं था। मतलब एक सृष्टि को बनाने के लिए दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम एक जगह न ठहरो तो कोई संत नहीं बनेगा। अंत सब संत बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे पैदा कैसे है? बन पाएगी? मतलब इसका विपरीत भी है कि अगर सत्संग सुनने लगे तो संत बन सकता है। हाँ, उसका मतलब वो तो है ही है, सत्संग से भी प्रभाव पड़ जाता है। संत बन जाएगा। कई खजुराहो में जो मूर्तियाँ बनी हैं इसीलिए तो बनी गई हैं खजुराहो में। तो एक ऐसा भी समय आया कि जबकि पॉपुलेशन कम होने लगी, जब पॉपुलेशन कम होने लगी तो बड़ा शंका वो चिंता हो गई कि राज्य की पॉपुलेशन नहीं होगी, तो वहाँ सेना चाहिए लड़ने के लिए, पूरा राज्य चलाने के लिए हर प्रकार के लोग चाहिए। अब सब बन गए महात्मा मान वृत्ति वाले हो गए, लड़के बच्चे कम होने लगे, पॉपुलेशन डाउन होने लगी। तब वहाँ के राजाओं ने क्या किया कि वैसे तो ठीक है करेंगे ही, लेकिन वो जो मंदिर थे
मंदिरों में ही वो काम के जो फोटो हैं चित्र बना दिए कि लोग दर्शन भी करेंगे और उधर काम वासना के चित्र भी चित्र भी करेंगे। तो बच्चे पैदा होंगे। भीतर भगवान का हैं भीतर भगवान का है। भीतर सब शिव मंदिर है और बाहर काम के बाहर की दीवारों पर है। दीवार में बना दिए। जब काम वासना पैदा हो तो बच्चे पैदा होंगे तो राज्य की उधर संख्या बढ़ेगी। भगवान की तरफ तो जाएगा ही। हाँ, भगवान की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन पहले जाने का मौका ही नहीं लगेगा, काम में फंसे रहते दोनों चीज़ें होगी। तो ये भी पॉपुलेशन बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो तो फिर वहाँ जनता मतलब पूरा राज्य कमज़ोर हो जाता है। चंदेल राजा न सिपाही न कोई सिपाही सैनिक मिलेगा लड़ने के लिए, तो दूसरे कब्जा कर लेंगे दूसरे राजा। हुई है। तो ये समस्या पहले थी, आजकल तो कोई समस्या नहीं जाती और लड़ाई नहीं है। क्या लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। हाँ। अच्छा, मुनिगति देख सुरेश डेराना कामहि बोल कीन सनमाना सहित सहाय जाव मम हेतु चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मेनक ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। अब नारद मुनि की जो समाधि है वो देख कर वो डर गया। तो कामदेव ने कहा कि जाओ। देवराज ने कहा कामदेव से तुम जाओ उनकी समाधि को भंग कर दो। अच्छा, अब भंग करने के लिए चला मेन ध्वज कामदेव। जलचर केतु सुना शीर मन महु अस्त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरबासा जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक एव सबहि डेराही। इंद्र के मन में बड़ा डर हुआ। सुना शीर मन महु अस्त्रासा, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद मेरी पुरी का निवास राज्य चाहते हैं। चाहत देव ऋषि मम पुरबासा, मन मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जे कामी लोलुप जग माही, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। वो डर रहा था कि मेरा कहीं राज्य न छीन न देव ऋषि, कहीं राज्य न पा जाए मेरा। इसलिए उसने कामदेव को भेज दिया कि इनका भंग करो, समाधि भंग करो। अच्छा, सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाए। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। तेहि आश्रम मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि फृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भंवरे गुंजार करने लगे। कुसुमित बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावन हारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा।
कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। काम कृषाणु बढ़ावन हारी, जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली थी। रंभादिक सुर नारी नवीना, रंभा आदि नयुति देवांगनाएं सकल असम सर कला प्रवीण, जो सब के सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा, देख सहाय मदन हरसाना, कीन्हे से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे बनोभव पापी, सीम की चाप सकई को सतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, काम कला जो है मुन को कुछ भी व्याप्त न हुई, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुन पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मणपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, गहे से जाए मुनि चरण तब कह सुखी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए उनके चरणों को जा पकड़ा। अब नारद जी के चरणों को पकड़ लिया उसने। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आया सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब उनके चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। एक प्रहार और हैं? एक प्रहार और किया है, उसी में फिर हाँ, अभी ये है कामदेव लौट गया है। नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया, पकड़ा पैर वैर छुआ और फिर लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय नहीं बरनी, जाय सब बरनी, सब सुन सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब बात कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही, मार चकित शंकर सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, अब बीमारी आई। कामदेव का प्रभाव हो गया। हुआ क्या कि जब वो अपने क्रिया में सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वो उनकी प्रशंसा की। एक यही बात है, जब उनकी कीर्ति की प्रशंसा किया, कान के द्वारा उनकी प्रशंसा अंदर गई, उनको अहंकार हुआ। जैसे ही अहंकार हुआ तो सभी विकार कर, काम भी हो गया, क्रोध भी हो गया, अहंकार भी हो गया। किसी की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। तब आए घूमने लगे, उनके ऊपर प्रभाव तो हो गया, कामदेव की प्रशंसा की। इसमें तो नहीं आपको कामदेव की प्रशंसा की नहीं किया प्रशंसा, आपसे बात को मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपत मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुन सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिरनावा। प्रशंसा किया है कि आप
बहुत बड़े हैं। जब जीतते हैं तभी, जब जीत लेते हैं तभी अहंकार करता है कि महाराज आपको कैसे सता सकता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी है, हाँ, ताकि इनको अहंकार हो जाए, कान से वो सुनेंगे अपनी प्रशंसा। सबसे प्रबल प्रशंसा है ज्ञानियों के लिए। अगर प्रशंसा कर दी जाए, प्रशंसा में खुश हो जाए तो मान गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मन की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चकित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमो मुन तो ही, जिम यह कथा सुनाए हो मोही। तिम जन हरि ही सुनाए हो कबहूँ, चलो प्रसंग दुराए हो कबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। समुदीनोपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की बात शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी ना लगी। ये भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहन सोई होई, करय अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुन मन अति भाए, मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहाँ से वे ब्रह्मलोक को चल दिए, अपने पिताजी के पास चले गए। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, तहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो कहाँ गए ये? शंकर जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, आगे कारण क्या है उनको अच्छा नहीं लगा? शंकर जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे, तो नारद जी को अच्छे नहीं लगे, इसका क्या कारण है? क्या चीज़? शंकर जी को मानते थे उसको नारद जी। क्या कह रहे हो? भगवान शंकर इतना नारद जी को समझाए, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा उनको उपदेश शंकर जी का। आगे कारण क्या है कि नारद जी को अच्छा नहीं लगा? ये बताओ कि जैसे स्वामी जी बहुत समझाते हैं कि राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे, और नहीं तो परिये भव बिगारमा छूटे तो कठिनाई। तब जब स्वामी समझाते तो अंदर घुसत है कि हम भगवान का नाम जपें, घुसता कि नहीं? काहे नहीं घुसता है? ये तुम्हारी कथा हो रही है, ये साधक की कथा हो रही, ना कि वहाँ शंकर है, न ब्रह्मा है, न विष्णु, न नारद। ये हम सब लोगों की कथा है कि जब गुरु भगवान हमको समझाते हैं कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करो तो प्रशंसा में खुश मत हो जाओ कि बहुत अच्छा महात्मा है तो अपन छाती फूल जाए, और तुम जो है एकदम से कि मैं सब जीत लिए, मैं बहुत अच्छा महात्मा बन गया। तो यही बात तो चल रही है कथाना के माध्यम से। नारद को अभिमान हुआ। जब आदमी को अभिमान हो जाता है तब आदमी किसी की बात को नहीं मानता। जब अहंकार बढ़ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है।
अहंकार के वशीभूत हो जाता है। जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है तब फिर उसका सिर डाउन है, फिर उसको नीचा देखना पड़ता। अगर सीता मान जाती बात को, सीता कह दी कि लक्ष्मण जी ने जो लाइन खींच दिया है उसके बाहर में नहीं आ सकती हूँ, तो रावण चुरा पाता उसको, न चुरा पाता, लेकिन नहीं मानी, आ गई बाहर, आ गई तो देख लो क्या हालत है। तो जहाँ हम लोग सीमाओं से बाहर आ जाते हैं तहाँ पे सबकी यही दशा होती है। हम लोग जब सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं तब फिर हम लोगों को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण में रहना चाहिए और गुरु के आज्ञा में पालन करना चाहिए और इधर उधर कहीं नहीं भटकना चाहिए। अगर भटकते हैं तो माया पकड़ लेती। अब उनको हो गया अहंकार, अहंकार हो गया कि मैं तो भाई मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया तो मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी घूमूँ, कुछ भी करूँ, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब नहीं बिगड़ेगा तब हो गया, अहंकार ने पकड़ लिया ना उनको। अब वो जाके विष्णु से कह देंगे यही बात। तब विष्णु भगवान का काम क्या है? माया को हरण करना, माया को जीतना। तो माया घुसी साधक में उसको निकालना पड़ता है। तो फिर वही विष्णु भगवान गुरु के रूप में घुस करके माया को से अलग करते हैं साधक। और नहीं तो चाहते तो अच्छी लड़की दे देते हैं नारद को, नारद नष्ट न हो जाते। तो क्या किए फिर? भगवान ने माया को निकाला ना साधक के अंदर से। तो गुरु भगवान कोशिश करते हैं कि सब साधक लोग साधना में लगे रहें और साधना करके परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन इस साधक माया मोह में फंस गया, माया मोह फंस गया तो फिर भाग जाते हैं घर भाग करके। अब वहाँ लड़का बच्चा पैदा किए और वहीं खुश रहते हैं। कितने बाबा चले गए घर में और घर में अपना रहते हैं, लड़के बच्चे पैदा हो गए फिर दो जो शकर जीमा के रहे हैं जन बाबा जी, जब हम आए थे तब रहे यहाँ पर शकर जीमा के, तो वो जो है यहाँ रहते थे। फिर वहाँ फिर यहाँ चले गए तो फिर कुछ दिन रहे लमेटा घाट में। फिर लमेटा घाट से जबलपुर में एक तेली का घर रहा। तो कहे महाराज कहाँ आते हैं आश्रम में, चलिए हमारे घर में रहिए। तो उसको घर में कमरा दे दिया, उसी घर में रहने लगे। तो रहे जो साल खंड रहे हों, फिर उनका मन संसार की ओर आने लगा। तो संसार घर चले आए। तो घर चले आए तो घर में तो घर वाले कहें बेटा अच्छा आ गए थे, ब्राह्मण थे। तो कहना अच्छा आ गए घर में, अब मेरिया बाई की लड़का बच्चा है नहीं, वो याद करती रही हो। तो अपना उससे 2 बच्चे हैं उसके साथ। जहाँ के ये गुरु बाबा के लड़के उड़के हैं, क्या नाम है जो रहते हैं वहाँ पर? रामदास बाबा गाँव के हैं और उनका नाम, हाँ तो उसी गांव के हैं, उसी गांव के थे। उनका नाम का रहा, कोई अच्छा सा नाम था। अब हो गया, अब लड़का बच्चा परिवार सब गृहस्थी हो गई। ऐसे धीरे धीरे माया खींचते खींच ले जाते। जैसे ये रहा आपके यहाँ का लड़का पंडित, अरे बदकन वाला रावेंद्र, तो वह जो है 2 साल रहा, 2 साल रहा हो करीब फिर कहे हमें अब काम में मन नहीं लगा, तो पड़ा रहा बहाना बनाए कमरा में। फिर कहे मोर यह बात न हो, असली बात मोर या कि मोर मन घर में जाए का है, घर जाए का है। हम आश्रम से संबंध न तोड़ा पर हम घर में रह मन, तो उसका आज्ञा मिल गई, अपने घर ही चला गया। अब पंडिताई करता है, अपना कमात खाता रहा। माधव रहा। तो ऐसे जो है ये इसमें जो है आकाशवत होने के बाद भी साधक को इतना अहंकार आता है। साधक को अहंकार कभी भी आ सकता है। जो साधक साधना कर अहंकार आ जाता है। अहंकार जो होता है ये बड़ा खतरनाक है। अब नारद जी का अब सब जीत दिए, सब जीत दिए।
नारद भी एक साधक ही है। नारद कोई महापुरुष नहीं है, इस तत्व में एक साधक है नारद। हम लोग नारद को परमात्मा मान लेते हैं, वहीं गलती हो जाती है। राम को एक परमात्मा मान लेते हैं, यहाँ भी गलती हो जाती है। शंकर को एक परमात्मा मान लेते हैं, यहाँ भी गलती हो जाती है। ये परमात्मा, जैसे हम लोगों के अंदर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठा है, ऐसे ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप हैं। लेकिन जैसे हम लोग साधक बन के और संसार में फंसे पड़े हैं माया मोह में, ऐसे ये तत्व भी फंसे पड़े हैं। कोई बाहर की कथा तो है नहीं, एक साधक की ही कथा है। और एक साधक ही गुरु बन जाता है साधना करते करते, और जब साधना नहीं रहती, अज्ञान में फंसा रहता है, तब वही फिर शिष्य रहता है, और साधना कर लिया तो गुरु बन जाता है। तो भाई ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो नारद जी अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है नारद। नारद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं तो ब्रह्म न हो जाते, पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो तो आकाश तत्व है जो हर जगह कार्य करता है, हर चीज़ को रिले करता है, हमें अनुभूतियाँ प्रदान करता है। परमात्मा जो अनुभूतियाँ वहाँ से रिले करता है उसको हम तक पहुँचाता है, वो है नारद। अब हम उसको मानते परब्रह्म परमात्मा, काम कैसे आ गया? तो उसमें उसके सहारे से सब आ सकते हैं, काम तो दृष्टांत है सब। तो कहते हैं कि नारद को काम आ गया, तो देखिए इसमें आगे बताते हैं। फिर वो गए ब्रह्मलोक, चले गए ब्रह्मलोक गए नारद। अब कोई भी साधु जिसको अनुभूतियाँ आने लगी, आकाश की बात पकड़ में आने लगी, ऐसा साधक की स्थिति नारद वाली। अब वो गया तो वो हर जगह से संकल्प विकल्प पकड़ रहा है। नारद जी के जाने का मतलब कि साधक हर जगह संकल्प विकल्प पकड़ने के योग्य बन गए, अनुभूति आने लगी। लेकिन परफेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं एक बार करतर बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ वस श्रीनिवास सुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण रहते कहाँ रहते हैं? वो क्षीर सागर में। क्षीर सागर क्या है? कोई क्षीर सागर है कहीं? क्षीर सागर जो है समुद्र है, ऐसा समुद्र जिसमें दूध भरा है, तो क्षीर सागर कहते हैं। अब दूध क्या है? जहाँ दूध भरा है, ऐसा भी समुद्र कहीं होता है? कभी कोई देखा तो नहीं। कहते हैं 7 प्रकार के सागर हैं। क्षीर सागर, एक मार का भरा है, शराब का सागर, मधु का सागर, और क्षीर सागर, मधु सागर, और 7 सागर बताए गए ना। और कौन सागर? नमक का सागर देखते ही हैं हम लोग, और घी का सागर भी होता है, गन्ना के रस का सागर। 4 हो गए, घी का सागर, गन्ना के रस का सागर, और मधु का सागर, और क्षीर सागर, और दही का सागर तो नहीं है। अच्छा चलिए, तो हमें कहते हैं कि ये सागर जो होते हैं ये 7 धातुएं हैं अपने अंदर, इनसे शरीर बना है। 7 धातु, इनसे अपना शरीर बना। तो ज्ञान रूपी सागर में, ज्ञान माने दूध माने ज्ञान में विष्णु भगवान, विष्णु सविष्णु, वो निवास करते हैं। ज्ञान से युक्त जो ज्ञान है अपने अंदर, आत्म तत्व है, उस जगह पर विष्णु निवास करते हैं। विष्णु सबसे जो ज्ञान तत्व है वहाँ पर विष्णु निवास करते हैं। तो विष्णु जो है वो विष्णु तत्व क्षीर सागर को गए,
अब विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में रहते हैं, शेषनाग हैं, और शेषनाग का एक आसन बना हुआ है, और वो शेषनाग की शेषशैया पर पड़े रहते हैं। अब बताइए, को कि शरीर को पड़ा रहे, ये भी आश्चर्य की बात। अब बताइए, किसी के हम शरीर के ऊपर पड़े रहे, अरे कहें उनका कोई पलंग का कोई गद्दा उद्दा नहीं रहा पड़ेगा, अब उसके शरीर में पड़े हैं, और वो सब चलता फिरत हुई से उसके शरीर में हमेशा पड़े रहते हैं, और लक्ष्मी वहीं बैठी रहती है। अब कहाँ टट्टी मैदान जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, बड़ी खराब हालत है अगर कोई प्रैक्टिकल देखे, है कि नहीं? कि बताइए, सब जगह सब वहीं पर पड़े रहते हैं, हो गया कोई काम है नहीं। हाँ, तो क्षीर सागर में शेष सैया पर, शेष सैया पर, शेष क्या है? शेष है जो पूरे सृष्टि का आधार है, जो इस पूरे सृष्टि का मूल तत्व है। शेष जो बचता है, शेष है परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें ज्ञान भरा रहता है, उसमें विश्व अणु, विश्व का जो अणु है, विश्व अणु, उसमें वो स्थित रहता है। वो तत्व है शेष, माने जो सबका जो अंत में शेष बचा। शेष क्या बचा? ज्ञान। तो ज्ञान ही तो है, और वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल रूप में है, जो आत्मा प्रैक्टिकल रूप में रहती है, आत्मा प्रैक्टिकल है, जो जिसको साधक अनुभव करके प्राप्त करता है, वो ज्ञान, उस ज्ञान में विष्णु निवास करते हैं। विष्णु मतलब परमात्मा ही विष्णु है, परमात्मा का ही रूप विष्णु का, वहीं पर वो निवास करते हैं। अब हम लोग इसको मानते हैं कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी रहते हैं, गोड़ दबाती रहती हैं। तो ये तो खाली प्रतीकात्मक है सर। अगर कोई प्रैक्टिकल में देखना चाहे तो न कोई विष्णु मिलेगा, न कोई क्षीर सागर मिलेगा। तो नारद जी वहाँ चले गए, नारद जी वहाँ पहुँच गए विष्णु भगवान के पास, मतलब मूल तत्व से कनेक्शन करना चाहा साधक। साधक जो है वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसकी अनुभूतियाँ उस स्तर की हो गई कि हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए। तब साधक की क्या स्थिति होगी? तब साधक का वो जो काम का अहंकार है वो नष्ट होगा ना। तो भगवान ऐसे थोड़ी उसको दे देंगे परम पद, वो अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। जब अहंकार नष्ट करना पड़ेगा तब क्या हुआ? हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन तुम दाया। रामा निवास भगवान उठकर खड़े, उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। अब जो ऋषि मुनि हैं उनसे सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो नारद ऋषि हैं। अब ऋषि नारद मुनि हैं, वो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी उपाधि मिली है। जो साधक इस ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा कि आकाश की बातों को पकड़ने लगेगा, वो हाई लेवल का साधक होगा, उच्च कोटि का साधक होगा। लेकिन उच्च कोटि के साधक को भी अभी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्थित नहीं हुआ, इसलिए अभी उसको काम क्रोध सभी परेशान कर सकते हैं। मोह परेशान कर सकता है, काम परेशान कर सकता है, क्रोध परेशान कर सकता है। सब विकार उसके अंदर है अभी, क्योंकि जीता हुआ नहीं है। तो काम चरित सब नारद भासी, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखी, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा कि तुम वहाँ बात मत करना। शिव जी ने बरज रखा था का मतलब क्या हुआ? जो अपने गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि देखो वहाँ काम वाम कुछ नहीं है, तुम लोग काम वाम के पीछे मत पड़ना। काम जो है वासना बड़ी खतरनाक होती है। स्त्री के स्वरूप कोई देखो तो उसको बहन माँ मानो,
तो समझाते रहते हैं कि कोई स्त्री का तुम बहन माँ मानो और उसमें न पड़ना, उस चक्कर में अपने भजन भगवान के भजन में लगे रहो, सब ठीक रहेगा। पर साधक नहीं माना, साधक नहीं माना, साधक जो काम वासना किया उसके मन में आ गई और वो खुशी हो गया। मतलब कि मैं जो है अब इतने ऊंचे लेवल में पहुंच गया हूँ कि मेरा कोई काम क्या करेगा, मैं तो काम को भी जीत लिया। साधक का अभिमान आ जाता। तो जब प्रथम बरज शिव राखी अति प्रचंड रघुपति कह माया, भगवान की माया बहुत विचित्र है। जेहि न मोह असको जग जाया, जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित न कर दे। अभी नारद प्रसंग चल रहा है। साधक उच्च लेवल में जाने के बाद भी उसको सब भगवान की माया खींच सकती है और गिरा सकती है। अभी जो इन्होंने एक आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मानंद भजन माला है ना, ब्रह्मानंद भजन माला। तो ब्रह्मानंद जी थे पुष्कर के रहने वाले, पुष्कर में उनका आश्रम था, पुष्कर में। तो वो सब बढ़िया सब बना दिए थे, ब्रह्मानंद भजन माला वाला सब बना दिए थे। अच्छे साधना वधना करके अच्छे स्थिति को प्राप्त कर लिए थे। और उसके बाद उनके यहाँ एक तो नाव आती थी। आज नाव जैसे बर्तन वर्तन धोने के लिए लोग रखते हैं, कोई बर्तन धो दे कुछ कर दे, अपना रहती थी। धीरे धीरे उनका उन्हीं से लगा हो गया। अब बताते कि सब उन्हीं उसी के साथ फिर चले गए थे। स्वामी जी बताए थे एक बार बार चीज़ नहीं बताई जाती हैं, पर स्वामी बताए थे कि जो ब्रह्मानंद थे फिर वो उसी के साथ में ही चले गए। अब बताइए जो है ना, निरंजनपुर का पंथ कठिन है, 2 लाख योजन पर्वत ऊंचे, और निरंजन पद साधु कोई पाता है, और निरंजन हाँ गुरु का भेद सुनो सब संत, ये सब बनाए भजन, बहुत सारी पुस्तक है, पूरा ब्रह्मानंद भजन वाला हो गया। मन है खींच गया, चला गया, उसी के साथ चले गए। ऐसा है। अगर 7 समुद्रों का नाम सुनना हो तो मिल गया है। क्या था? लवण सागर, इक्षुरस का सागर, इक्षुरस का सागर, गन्ने का, सुरा का सागर, घृत का सागर, मदिरा घी दही का सागर, दही का सागर है, क्षीर का सागर, शीत मीठे जल का सागर, और भगवान केवल क्षीर सागर है। मीठे जल का सागर। अभी अभी 7 हो गए, 7 हो गए। 7 जितना जितना हम बताएं वो रहे। दही का 7 द्वीप सुनना हो तो जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, सात द्वीप, पुष्कर द्वीप, 7 द्वीप। हाँ पहले थे सब द्वीप नाम। तो हम लोग इस एक और दोहा पढ़ ख़त्म करते हैं इसको। तो रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। रुख बदन, रुख बदन में रूख बदन देखो, रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या, जब दूसरों को मिट जाते हैं मोह काम को, भगवान भी चढ़ा दी तो आपको आपके लिए क्या कहना। आपको तो सब आपने तो सब जीते ही लिया, क्या कहना। भगवान पानी में चढ़ा दिया, और पानी में चढ़ा, क्योंकि भगवान को उसका ये विकार नष्ट करना, इसलिए भगवान उसको चढ़ा दिए कि तुम बहुत अच्छे हो। जो कोई साधक जो है थोड़ा जिसको जो बर्बाद होना होता है, तब तो भगवान कह दे तुम तो बहुत अच्छे साधक हो। तो साधक वो चला गया ऊपर आकाश में, अब गिरने का उसका नंबर है। तो ये सब चीज़ होती है। इस प्रकार से आज का ये अभी समाप्त करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कथा आज सब चल रही हैं, कितनी लंबी कथा चलती है देखिए। शाश्वत स्थिति को प्राप्त करने के बाद